महेशदास जो बीरबल के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर और अकबर के परिषद के 9 सलाहकारों में से एक थे। उनका जन्म महाकवि के वसंत भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। परंपरा में ये पान का सौदा बेचते थे, जिसे सामान्यतः पानवाड़ी कहा जाता है। बचपन में उनका नाम महेशदास था। उनकी बुद्धिमानी के हजारों किस्से हैं जो बच्चों को सुनाए जाते हैं। माना जाता है कि 16 फरवरी 1886 को अफगानिस्तान के युद्ध में एक बड़ी सैन्य मंडली के नृत्य के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। इनके बचपन का नाम महेश दास था। बचपन से ही वो बहुत ही चतुर एवं बुद्धिमान थे। उनके जन्म के विषय में मतभिन्नता है। कुछ विद्वान उन्हें आगरा के निवासी, कोई कानपुर के घटमपुर तहसील के, कोई दिल्ली के निवासी और कोई मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले का निवासी बताते हैं, पर ज़्यादातर विद्वान मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले के धोदरा गाँव को ही बीरबल का जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। अकबर से मिलना संबंधी अनेक कथाएं प्रचलित है। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार एक बार बादशाह अकबर ने अपने एक पान का बीड़ा लगवाने वाले नौकर को एक पाउद पर चूना लेकर आने को कहा। नौकर किले के बाहर दुकान करने वाले पानवाड़ी से पाव पर चूना लेने गया। इतना सारा चूना ले जाते देख पानवाड़ी को कुछ शक होता है, इसलिए बीरबल नौकर से पूरा घटनाक्रम जानता है और कहता है कि बादशाह ये चूना तुझको ही खिलवाएगा। तेरा पान में लगे ज़्यादा चूने से बादशाह की जीभ कट गई है, इसलिए ये सब चूना तुझे ही खाना पड़ेगा, इसलिए इतना ही घी भी ले जा। जब बादशाह चूना खाने को कहे तो चूना खाने के बाद घी पी लेना। नौकर दरबार में चूना लेकर जाता है और बादशाह को नौकर को वह सारा पाव भर चूना खाने का आदेश देता है। नौकर वह सारा चूना खा लेता है, लेकिन उस पानवाड़ी बीरबल की सलाह के अनुसार घी पी लेता है। अगले दिन जब बादशाह का वह नौकर पुन जब राज दरबार पहुंचता है तो अकबर उसे जीवित देखा आश्चर्य से उसके जीवित बचने का कारण जानता है। नौकर सारी बात बादशाह को बताता है कि कैसे किले के बाहर के पानवाड़ी की समझ-बूझ से वह बच सका। बादशाह उस पानवाड़ी की बुद्धिमानता से प्रभावित होकर उसे दरबार में बुलाता है। इस प्रकार बादशाह अकबर और बीरबल का पहली बार आमना सामना होता है। अकबर ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को अपने दरबार में स्थान देते हैं। अकबर के दरबार में अकबर ने इन्हीं बीरबल का खिताब दिया। चलते चलते वह बीरबल हो गया। राजा बीरबल का कई बार बादशाह अकबर दरबार में ऐसे सवाल पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना बहुत कठिन हो जाता था, परंतु राजा बीरबल अपनी बुद्धिमानी से प्रसिद्ध थे। इसका कारण वह सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से देते थे। अकबर के दरबार में भी बीरबल का ज़्यादातर कार्य सैन्य और प्रशासनिक थे तथा वह सम्राट का एक बहुत ही करीबी दोस्त भी था। सम्राट अक्सर बुद्धि और ज्ञान के लिए बीरबल की सराहना करते थे। कई अन्य कहानियों, लोक कथाओं और कथाओं की एक समृद्ध परंपरा का हिस्सा बन गया है।